जय हिंद दोस्तों, FST 25 आज हम लोग इसके रिजल्ट के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में और जानेंगे हमारे टॉपर्स की स्ट्रेटजी क्या रहती है टेस्ट के पहले और टेस्ट के बाद की। और हम लोगों से ये भी बात करेंगे कि इनके क्वेश्चंस कौन से गलत हुए और उनको अटेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं। आइए, अविरल श्रीवास्तव जिनकी फर्स्ट रैंक है, 690 स्कोर है इनका। अविरल, कांग्रेचुलेशंस, आपकी फर्स्ट रैंक है और आपके फिजिक्स में स्कोर है 170, केमिस्ट्री में 165 और बायो में 355। अविरल, आपसे जानेंगे हम स्ट्रेटजी आपके बायो की कि आपके एक क्वेश्चन जो आपका गलत हुआ वो कौन सा क्वेश्चन था और कैसे गलत हो गया, क्या कॉन्सेप्ट आपने लाइक किया वहां पे। भैया, जिन क्वेश्चंस में नंबर ऑफ ऑप्शंस का राइट होता है वो मेरे गलत हो गया था क्योंकि मुझे शॉर्ट आंसर उसे पता नहीं था। एक्चुअली मुझे दो चीज़ों में कंफ्यूजन था और मैंने अटेम्प्ट कर दिया था उसे। अटेम्प्ट कर दिया था। अविरल, एक चीज बताइएगा कि ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं क्या उन्हें अटेम्प्ट करना चाहिए। भैया, मेरे हिसाब से अगर आपको पूरा श्योर है तभी अटेम्प्ट कीजिए, वरना ऐसे क्वेश्चन छोड़ देने चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस छोड़ देने चाहिए। तो भैया, अनुभव का फायदा उठाइए। ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं जैसे अविरल ने बताया, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना ही बेहतर होता है क्योंकि आपको मिलेगी 200 गेंद, खेलना 180 है और मेडिकल कॉलेज का जो रास्ता है 155 पे आपको मिल जाएगा। तो अविरल ने बताया कि ऐसे जो क्वेश्चंस हैं इन्हें छोड़ देना ही बेहतर होता है। चलते हैं सेकंड रैंक के पास जिनके स्कोर हैं 685। अभिषेक 170 फिजिक्स, 170 केमिस्ट्री और बायो में 345। अभिषेक, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपका स्कोर जो है वो सेम है। आप बताइए कि आपके फिजिक्स में दो क्वेश्चन कौन से ऐसे गलत हो गए थे। मेरा फिजिक्स में एक तो क्वेश्चन डाउट में रहा था कि इसका आंसर ये आना चाहिए या ये आना चाहिए, तो उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहा और एंड में आके मैंने गलत ही भर दिया और एक सिली मिस्टेक हुआ था। अच्छा, अभिषेक एक चीज़ बताइए, FST फुल सिलेबस टेस्ट के पहले की आपकी स्ट्रेटजी क्या रहती है। फुल सिलेबस टेस्ट में ऐसा होता है कि हम लोग पूरा रिवीजन तो नहीं कर सकते। जो चीज़ें जैसे रेड बुक डायरी सिंह सर बताते हैं वो बनाते हैं हम लोग, तो उसे एक बार पूरा रिवाइज करते हैं रात में बैठ के, पूरा अच्छे से याद करते हैं और अगले दिन आके टेस्ट अपनी जो गलतियां टेस्ट के पहले आप लिखे रहते हैं उसको याद करते हैं। हाँ, उस पर काम करके फिर आप FST का टेस्ट देने आते हैं। क्योंकि जो हम जैसे पेपर दे के जाते हैं तो उसकी जो गलतियां होती हैं वो हम एक तरफ लिख लेते हैं और उनको याद करते हैं, अगले टेस्ट में उनको गलतियों को नहीं दोहराते हैं। बिल्कुल। अभिषेक, एक क्वेश्चन है आपसे कि अभी फुल लेंथ टेस्ट में बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जिनके नंबर थोड़े कम आ रहे हैं, उनको कैसे क्या करना चाहिए जिनके नंबर अब इंक्रीज होने शुरू हो जाए। भैया, पहली चीज़ तो होती है कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है और मेरे हिसाब से तो रिवीजन ही सब कुछ है और ज़्यादातर तो पढ़ो। और हाँ, चलिए, अब हम लोग चलते हैं थर्ड रैंक के पास। राहुल वर्मा जिनके स्कोर है 675। फिजिक्स में इनके स्कोर है 165, केमिस्ट्री में 175 और बायो में 335। तो इनसे जानेंगे केमिस्ट्री के बारे में। पहले तो राहुल, आपके नीट में स्कोर कितने थे। 595। तो 2-3 क्वेश्चन से आप रह गए, कोई बात नहीं, अगली बार 2024 में बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में आप जाएंगे, ऐसी हमारी विशेष है आपके साथ। एक चीज बताइए राहुल कि फुल लेंथ टेस्ट आपने दिया, आप उसके बाद क्या करते हैं टेस्ट के बाद। उसके बाद फिर उसको मतलब कि जो पेपर दिया उसको आंसर की से मिस्टेक उसको पूरा मिलाते हैं और जो गलती हो उसको पूरा ग्रुप में डिस्कशन करते हैं और एक दूसरों ने उसको कैसे अटेम्प्ट किया और मेरा कहाँ गलती था उसको, और फिर उसको शॉर्टकट कैसे कर सकते थे या कोई और अप्रोच रहा हो तो उसके हिसाब करके फिर उसको मिस्टेक डायरी में लिख लेते हैं और फिर जब अगला FST होता है तो उसको रिवाइज करके चले जाते हैं। उसको रिवाइज करके लोग चले जाते हैं। तो सेम चीजें हैं, अभिषेक ने भी वही बताया, राहुल ने भी वही बताया, क्योंकि देखिए गलतियां ये लोग करते हैं, उससे सीखते हैं और अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो हो सकता है कि आप अपनी गलतियों से सीख न रहे हो, तो अपनी गलतियों से सीखिए। जैसे इन लोगों के नंबर 690, 685, 675 आ रहे हैं और हम लोगों की वेल विशेष है, ये लोग अगले साल मेडिकल कॉलेज में जाएंगे ही, वैसे आप भी जाएंगे, परेशान नहीं होना है अगर थोड़े बहुत नंबर कम भी आ रहे हैं। लगे रहिए, गलतियों की एनालिसिस करते रहिए। अब हम लोग अपने टॉपर्स को प्राइज देते हैं। अविरल, कांग्रेचुलेशंस, अगला साल आपका मेडिकल कॉलेज में हो। राहुल, थर्ड रैंक, तो कांग्रेचुलेशंस आप सभी लोगों को, अगले साल आप मेडिकल कॉलेज में जाएं 2024 में। तो एक चीज बताइए अभिषेक, बायो की आपकी अभी आप बता रहे थे कि आप रिवीजन करते हैं, बायो कैसे रिवाइज करते हैं आप।
भाइयों मेनली तो यही होता है मेरा कि जो चीज़ गलत होती है वही वो उस पर बहुत ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ, और जैसे नहीं कोई चीज़ याद हो रही तो उसे लिख के एक तरफ चिपका लेता हूँ, तो उसे बार बार पढ़ता हूँ। अच्छा, क्विक रिवीजन बुकलेट का क्या रोल रहता है? भाई उसमें हर चीज़ शॉर्ट में होती है और जल्दी मिल जाती है। जल्दी किताब मिल में जाती है। हर चीज़ ढूंढनी पड़ेगी और टाइम भी लगता है, और क्विक रिवीजन में तो तुरंत खोलो, पता रहता है, पढ़ते हैं तो पता रहता है कौन सी चीज़ कहाँ है और तुरंत मिल जाता है, याद करो। चलिए, बहुत अच्छा। तो कमियों की एनालिसिस करते हैं ये लोग, इसलिए इनके नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो हो सकता है कि आप अपनी गलतियां ना देख रहे हो। गलतियों की एनालिसिस करिए, आपके भी नंबर अच्छे आएंगे। परेशान नहीं होना है, कहानी आपकी ही है, तो हो सके तो कमाल लिखिए। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।